हर गांव की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां लोकगीत बन जाती हैं और कुछ रह जाती हैं सिर्फ फुसफुसाहटों में। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा नौरख गांव भी ऐसा ही एक गांव है। घना जंगल, पत्थरों से बने पुराने घर और हर शाम को जल्दी उतर आता सन्नाटा। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान है एक खंडहर, राजमहल हवेली, जहां कोई भी सूरज ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वहां किसी की वापसी नहीं होती, पर अब कोई वापस आ रहा है। चलिए बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। रात के ठीक 8 बजे शहर से आए 3 दोस्त रोहित, सिमी और अंश गांव के अंतिम छोर पर एक टीन की छत वाली झोपड़ी में बैठे थे। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा में बांस के पेड़ों की सरसराहट मिलकर कुछ डरावना माहौल बना रही थी। भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ फिल्मों में होती हैं, रोहित ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। पर इस गांव में लोग राजमहल हवेली की बात बड़ी गंभीरता से लेते हैं, सिमी बोली। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। अरे छोड़ो, गांव वाले हमेशा कुछ न कुछ कहानी बना लेते हैं। हम कल वहां चलेंगे, अंश ने हंसते हुए कहा। बस दिन में, रात में नहीं। पर असली मजा तो रात में ही है ना, रोहित ने आंख मारते हुए कहा। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग दादू काशी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। बेटा, वो हवेली जिंदा नहीं, मरे हुए लोगों की जगह है। वो जगह किसी को वापस नहीं आने देती। लेकिन युवा खून कहाँ मानता है। रात के ठीक 11:45 पर तीनों ने टॉर्च और कैमरा उठाया और राजमहल हवेली की ओर बढ़ चले। घना अंधेरा, सिर्फ टॉर्च की रोशनी। सूखे पत्तों पर चलने से आवाज आ रही थी। हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी। फाटक आधा टेढ़ा था, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ना हो। जब उन्होंने फाटक खोला तो वो अपने आप पूरी तरह खुल गया। कब? क्या किसी ने? सिमी पीछे हटने लगी। कुछ नहीं, हवा होगी। रोहित ने कैमरा ऑन किया और अंदर कदम रखा। जैसे ही वो तीनों अंदर गए, दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हो गया और तभी उनकी टॉर्चें एक साथ बंद हो गईं। दरवाजा बंद होते ही सन्नाटा ऐसा छाया जैसे हवेली ने सांस लेना बंद कर दिया हो। ये टॉर्च बंद कैसे हो गई? अंश ने घबराते हुए पूछा। फोन का फ्लैशलाइट ऑन करो, रोहित ने जल्दी से कहा। जैसे ही उन्होंने फोन की लाइट जलाई, दीवार पर कुछ उभरा, एक गीली लाल रेखा जो धीरे धीरे शब्दों में बदल रही थी। तुम वापस नहीं जाओगे। सिमी की सांसें तेज हो गईं। ये किसने लिखा? कोई रंग होगा, कुछ प्रैंक, शायद यहां पहले भी कोई आया हो, रोहित बड़बड़ाया, पर उसकी आवाज में अब भरोसा नहीं था। वे आगे बढ़े। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक बड़ी सी सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। दीवारों पर धुंधले चित्र उकेरे हुए थे, किसी पुराने राजा की दरबार की तस्वीरें, लेकिन हर चित्र में एक चेहरा ऐसा था जो साफ नहीं दिखता था, जैसे वो जानबूझकर छिपाया गया हो। ये कौन होगा? अंश ने सामने लगे चित्र को गौर से देखा। राजा हरिवंश सिंह। एक धीमी मगर साफ आवाज पीछे से आई। सिमी चौंक कर मुड़ी। तुमने कुछ कहा? मैंने नहीं, रोहित और अंश दोनों ने साथ में जवाब दिया। तो फिर ये आवाज? तीनों के पैर जैसे वहीं जम गए। उसी वक्त ऊपर की मंजिल से एक भारी चहल पहल की आवाज आई, जैसे कोई दरबार चल रहा हो। हारमोनियम, ढोल और कई लोगों के बोलने की आवाजें। ये सब क्या हो रहा है? रोहित ने कैमरे को ऊपर की ओर घुमाया। कैमरे की स्क्रीन में कुछ क्षणों के लिए दिखाई दिया एक दरबार जिसमें राजा के बगल में खड़ा था वही धुंधला चेहरा, और वो सीधा रोहित की ओर देख रहा था। तभी एक महिला की चीख हवेली में गूंज उठी। मुझे मत जलाओ, मैंने कुछ नहीं किया। अंश की आंखें फटी रह गईं। ये लाइव ड्रीम है या? रोहित ने कांपती उंगलियों से कैमरा बंद किया। हम नीचे की बेसमेंट में चलते हैं, शायद वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता हो। वे तीनों दौड़ते हुए नीचे की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियों पर एक जगह कुछ गिरा हुआ था, एक लकड़ी का पुराना झूला और उसके पास एक जला हुआ गुड़िया का सिर। सिमी थरथराने लगी। ये सब? बचपन में मेरे पास भी ऐसी ही गुड़िया थी, कैसे? और तभी गुड़िया की आंखें हल्की सी झपकी। गुड़िया की आंखों का झपकना देखकर सिमी जोर से चिल्लाई और पीछे हट गई। अंश ने उसे खींचा और तीनों तेजी से बेसमेंट की ओर भागे। बेसमेंट में घना अंधेरा था। मोबाइल की फ्लैशलाइट की हल्की रोशनी में उन्हें दिखा दीवारों पर बने कई नाम,
जैसे किसी ने उन्हें नाखूनों से उकेरा हो। रीना, विक्रम, माया, शंकर और सबसे नीचे लिखा था रोहित, सिमी, अंश। ये नाम हमारे हैं। अंश की आवाज कांप रही थी। हमें यहां से अभी निकलना होगा, रोहित चिल्लाया। वे वापस ऊपर भागे, लेकिन जब दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अब दीवार बन चुका था। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर वो शुरू हुआ। अतीत जाग उठा। हवेली की छत कांपने लगी, जैसे कोई बहुत भारी चीज ऊपर चल रही हो। दीवारों पर लगी तस्वीरें खून से भीगने लगी। एक एक करके रोशनी गुल हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था। सिमी अचानक ठहर गई। ये सब मेरे साथ पहले हो चुका है, उसने बुदबुदाया। क्या मतलब? रोहित और अंश ने उसे घूरा। मुझे याद आ रहा है, मैं यहां पहले आ चुकी हूं। कई साल पहले मेरे माता पिता यहीं मरे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बच गई थी, पर सबने कहा था कि वो एक हादसा था। पर यह हादसा नहीं था। एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हें नहीं बचना था। एक छाया धीरे धीरे उनके सामने आकार लेने लगी। काली पोशाक में एक बिना चेहरा वाला आदमी, जिसके हाथ में एक पुराना राजसी खंजर था। यह हवेली हर साल 3 जाने लेती है। 3 आत्माएं जो इसके बंधन में फंसी रहें, जब तक अगली 3 ना आ जाएं। इस बार तुम तीनों चुने गए हो। रोहित ने चिल्लाकर खंजर छीनने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने छाया को छुआ, उसका शरीर धुएं में बदल गया। रोहित चला गया। सिमी चीखती रही, नहीं। अंश ने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन से हाथ निकलकर उसकी टांगों को पकड़ने लगे और वो धीरे धीरे फर्श में समा गया। अब बची थी सिर्फ सिमी। छाया उसके पास आई और धीरे से बोली, तू बच गई थी, अब तू लौट आई है, अब तू कभी नहीं जाएगी। अंतिम दृश्य। सुबह का सूरज उगा। गांव वाले फिर से अपने काम में लग गए। राजमहल हवेली अब भी वैसी ही खड़ी थी, पर अब उसकी दीवार पर 3 और नाम थे, रोहित, सिमी, अंश। और हवेली के भीतर खिड़की के पास एक गुड़िया रखी थी। उसने एक बार फिर आंखें झपकाईं।